हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवा आपके अपने ऑनलाइन परिवार स्टेक स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.7 का फुल सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और इस चैप्टर के बाद चैप्टर नंबर 4 हमारा द्विघात समीकरण स्टार्ट होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, दो मित्रों अन्नी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु की दोगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है और कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अन्नी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा गया है। यानी इस क्वेश्चन में सबकी आयु का अंतर और शर्तें दी गई हैं और इस क्वेश्चन को इसी के आधार पर सॉल्व करना है। समीकरण बनाकर हम इसे सॉल्व करेंगे। मान लेंगे अन्नी की आयु x वर्ष जो हमसे पूछी गई थी तथा बीजू की आयु y वर्ष जो कि हमसे पूछा गया था, तथा अन्नी के पिता धर्म की आयु हम मान लेंगे p वर्ष है और तथा बीजू की बहन कैथी की आयु मान लेंगे q वर्ष है। प्रश्न की पहली शर्त क्या कह रही थी? प्रश्न की पहली शर्त कह रही थी अन्नी की आयु, अब क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं पहली शर्त, यानी कि अन्नी की आयु x वर्ष और बीजू का आयु का अंतर 3 वर्ष है। यानी कि इसमें से घटा देंगे अन्नी की आयु x माइनस वाई बराबर 3 वर्ष आ जाएगा। इसलिए हमारी पहली शर्त हो जाएगी, ये पहला समीकरण हो जाएगा। और दूसरी शर्त क्या कर रही है, यानी कि अन्नी के पिता धर्म की आयु की जो कि अन्नी की आयु की दोगुनी है, यानी कि जो अन्नी के पिता धर्म की आयु p है बराबर 2 गुणे x हो जाएगा। ये हमारी दूसरी शर्त है। हमारी तीसरी शर्त है बीजू की आयु y वर्ष जो कि कैथी की आयु की दोगुनी है, यानी कि y बराबर 2q। ये हमारी तीसरी शर्त हो जाएगी। और चौथी शर्त क्वेश्चन में दे रखी थी, कैथी की आयु और धर्म की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। तो कैथी की आयु हमारे पास q वर्ष है और धर्म की आयु हमारे पास q वर्ष है, इसमें अंतर बराबर 30 का है। तो हमारी चौथी शर्त बन जाएगी। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप लोग शर्त देख लीजिए। यहाँ पे शर्तें दी गई हैं। ये पहली शर्त है अन्नी की आयु और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर, यानी x माइनस वाई बराबर 3। और पिता धर्म की आयु का और दोगुना है अन्नी की आयु का, यानी p बराबर 2x है। ये दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त क्या है, बीजू की आयु कैथी की आयु की दोगुनी, यानी बीजू की आयु y बराबर कैथी की आयु 2 गुणे q, यानी कि 2q। और अन्नी और बीजू का आयु का अंतर ज्ञात करना और कैथी और धर्म की आयु में 30 वर्ष का अंतर, यानी कैथी की आयु q और धर्म की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यह चौथी शर्त है। समीकरण 3 से हमारे पास है, समीकरण 3 हमारा y बराबर 2q, तो q बराबर हो जाएगा हमारे पास y/2। इसे हम समीकरण नंबर 5 मान लेंगे। और समीकरण 2, 5 से p व q के मान समीकरण 4 में रखेंगे। तो समीकरण 4 हमारे पास q माइनस p बराबर 30। अब यहाँ पर q का मान रखेंगे जो कि हमारे पास है y/2 और p का मान का क्या है हमारे पास, p का मान हमारे पास है 2x, यानी कि y/2 माइनस 2x बराबर 30। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 2, तो हो जाएगा y माइनस 4x बराबर 30। तो y माइनस 4x बराबर 30 इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 60, यानी कि y बराबर 60 प्लस 4x ये हो जाएगा। y का मान निकल के आ गया है। अब इसी प्रकार x का मान निकालेंगे। y का मान जो कि निकल गया, इसे हम समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 थी। रखेंगे y का मान 60 प्लस 4x बराबर 3, तो x माइनस 60 माइनस 4x बराबर 3 ये हो जाएगा। और x माइनस 4x बराबर ये 3 60 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, नहीं कि x में से माइनस 4x या माइनस 3x और ये इधर हो जाके 60 प्लस 3 यहाँ पर 63 हो जाएगा। तो गलती से 60 लिखा है, आप लोग 63 कर लिए, यानी कि 3 21 3 63, यानी कि अन्नी की आयु निकल कर आ जाएगी माइनस का 21 वर्ष। अब ये एक x बराबर 21 है समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारे पास x माइनस वाई बराबर 3, यहाँ पर रखेंगे x का मान जो कि माइनस 21 है और माइनस वाई बराबर 3, तो हो जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस 3 और ये प्लस का 21, यानी कि 21 माइनस 3 यानी कि 18, यानी कि वाई बराबर माइनस का 18। जो कि आयु कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती कि आपकी आयु आप माइनस के
18 साल हैं या माइनस के 15 साल हो सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए हम मान लेंगे अन्य की आयु जो कि 100 वर्ष मानी थी हमने 21 वर्ष हो जाएगी, और बीजू की आयु मानी थी हमने 22 वर्ष जो कि 24 वर्ष हो जाएगी। यही हमसे पूछा गया था। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, यानी कि दो मित्रों के बीच कन्वर्जेशन हो रहा है। पहला मित्र दूसरे मित्र से कहता है, यदि मुझे 100 रुपये दे दो, यानी कि 100 रुपये देने की बात हो रही है, तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। यानी एक मित्र अगर दूसरे मित्र को 100 रुपये दे दे तो वह 2 गुना धनी बन जाएगा। और दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या क्या संपत्तियां हैं। पहले मित्र की पास जो कि संपत्ति है वो 100 रुपये है, तथा दूसरे व्यक्ति के पास संपत्ति जो कि 22 रुपये है। तब प्रश्न से पहली शर्त क्या कह रही है? प्रश्न से पहली शर्त कह रही है, यदि एक्स को यानी कि पहले मित्र को 100 रुपये दे दिए जाए तो वह दूसरे मित्र से 2 गुना धनी बन जाएगा। यानी कि हम अगर एक्स को 100 रुपये दे दें, यानी कि एक्स के पास अगर 10 रुपये हैं तो 100 रुपये दे दें तो उसके पास 110 रुपये आ जाएंगे, लेकिन वो उससे 2 गुना धनी हो जाने कि एक्स में अगर 100 जोड़ना पड़ेगा तो उधर से हमें बराबर करने के लिए 2 बाई और -100 रुपये हमें घटाने पड़ेंगे, तब ये हमारे बराबर की कंडीशन बन जाएगी, बैलेंस। ये हमारा पहली समीकरण हो जाएगा। अब दूसरा मान लें कि दूसरी शर्त कह रही थी, यानी कि दूसरे मित्र को अगर 10 रुपये मिल जाए, यानी कि 22+10 और बराबर, तो ये इसमें से 10 रुपये इधर घटाने भी पड़ेंगे, यानी कि 6 गुना ये धनी तभी बन पाएगा। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। समीकरण 2 से हम मान निकाल लेंगे बाई का। समीकरण 2 है हमारे पास, ये हो जाएगा इधर, ये -10 हो जाएंगे इधर, और 6x - 60 ये हो जाएगा। अब ये 60 - 10 ये 70 हो जाएंगे, यानी बाई बराबर 6x - 70 ये मान निकल गया। इसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। बस x प्लस 100 बराबर, यहाँ पर बाई का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास अब 2 से गुणा हो जाए, ये -70 - 100 -170 हो जाएगा, और 2 से गुणा होगी तो हो जाएगा 2 छंग 12x और -17 दूना 34, यानी कि -340। ये 100 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 100 यहाँ पर, ये 12 उधर भेज देंगे तो x - 12x बराबर ये 340 और 100 होते हैं, यानी कि 440। तो ये x में से 12x जाएगा, केवल एक ही एक्स 11x बच जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 440/11 बच जाएगा। 11 चौक 44, यानी कि x बराबर 40 रुपये आ जाएगा हमारे पास। समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमारे पास y+10 बराबर 6 गुणे x - 10, यानी कि यहाँ पर x का मान रखेंगे 40, तो हो जाएगा हमारे पास 40 से गुणा हो जाएगी, यानी कि 40 - 10 यानी कि 30, और 30 से गुणा हो जाएगी 180 - 10 यानी कि 170 था। y बराबर 170 और x बराबर 140 रुपये, यानी कि y के पास 170 रुपये हैं और x के पास केवल 40 रुपये हैं। यही हमसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बस एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, यानी कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज, क्वेश्चन पूरा लिख दिया, आप लोग लिख लेंगे। यानी कि एक रेलगाड़ी समान चाल से चलती है, 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। यानी कि उसकी स्पीड अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ा दी जाए तो उसमें जो उसे पहुंचना होगा वहां पर 2 घंटे से पहले ही पहुंच जाएगी। और यदि रेलगाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर धीरे कर दी जाए, यानी कि 10 किलोमीटर धीरे कर दी जाए, तो उसे नियत घंटे समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं, यानी 3 घंटे के बाद में पहुंच पाएगी। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, तो हमें यह ज्ञात करना है कि रेलगाड़ी कितनी दूरी तय कर रही है। बढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन की ओर तो आपको समझ में आएगा। हम मान लेंगे रेलगाड़ी की जो कि चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा समय जो उसके द्वारा लिया जाता है तो वो 22 घंटे लग रहा है समय। तो दूरी बराबर हमारे पास फार्मूला होता है चाल गुणे समय, तो हो जाएगा x गुणे 22। अब प्रश्न की प्रथम शर्त के अनुसार, यानी कि यदि उसकी स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, यानी कि उसकी स्पीड पहले x थी, उसमें 10 किलोमीटर बढ़ाएंगे तो x + 10 हो जाएगा। और तो समय उसमें 2 घंटे कम लगते हैं, यानी कि समय यानी कि 22 - 2, यानी पहले 22 लग रहा था, -2 घंटे कम लगते हैं। तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा, ये हमारी पहली शर्त बन जाएगी। यहाँ पर गुणा कर लेंगे x/, -2x + 10y - 20 बराबर x/। तो यहाँ पर हो जाएगा
ये वाई एक्स वाई इधर भी है, एक्स वाई इधर भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2x और ये माइनस 10y और प्लस 20 बराबर 0 ये हो जाएगा हमारे पास। ये समीकरण 1 बन जाएगा। अब द्वितीय शर्त क्या है? द्वितीय शर्त है यानी कि इस बार हमें स्पीड कम करनी है। पहले इसकी स्पीड थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, अब इसमें 10 किलोमीटर कम करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब अब समय कितना लग रहा है? समय जो कि बाई पहले लग रहा था, अब इसका 3 घंटा और ज़्यादा लग रहे हैं यानी कि 3 घंटा। तो हमारे पास ये दूसरी शर्त बन जाएगी। अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स बाई प्लस 3x माइनस 10y और माइनस 30 बराबर एक्स वाई, ये रहा। अब एक्स वाई से एक्स वाई फिर कैंसिल कर देंगे तो हमें बन जाएगा 3x माइनस 10y माइनस 30 बराबर 0, ये दूसरी शर्त बन जाएगी। अब वज्र गुणन विधि से इसे हल करेंगे तो समीकरण 1 व 2 को हल करने के लिए तो तुलना करेंगे a1x प्लस b1y बराबर c1 से तुलना करेंगे और a2x प्लस b2y बराबर c2 से। तो हमारे पास हो जाएगा a1 जो कि 2 है ये है, और a2 b1 जो कि माइनस 10 है और c2 20 है ये है। अब a2 जो कि हमारे पास 3 है और b2 माइनस 10 है और c2 माइनस 30 है। अब फार्मूला हमारे पास होता है x बटे, इसमें मान रखेंगे a1 यहाँ पर होता है b1 b2 बटे c1 c2 और बाई बराबर c1 c2 इंटू a1 a2 और a1 a2 और b1 b2, ये हमारे पास फार्मूला होता है। यानी कि b से c फिर a से b, ये क्लॉकवाइज चलता है ये रोटेशन। अब इनकी तुलना हो जाएगी यानी एक तुलना होगी और गुणा होगी, यानी कि 10 या 300 प्लस का 300 माइनस माइनस ये माइनस 200, यानी कि ये माइनस का होगा, माइनस का प्लस का 200 और यहाँ पर 20 या 60 और प्लस 20 30 दूना 60 ये रहा, और 10 दूना 20 माइनस और प्लस 10 या 30 ये रहा। यहाँ पर हो जाएगा 200 300 500 यानी कि, और 60 60 120 और यहाँ 30 माइनस 20 यानी कि 10 ये रहा। अब ये x बराबर x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए हम पहला व तीसरा पद लेंगे। तो पहला तीसरा पद क्या है? पहला पद तो हमारे पास ये है x बटे 500, तीसरा पद ये यानी कि x बटे 500 बराबर 1 बटे 10 तुलना हो जाएगी, या 500 को उधर भेज देंगे तो गुणा में हो जाएगा, ये रहा। अब 0 से 0 कट जाएगा तो x बराबर हमारे पास 50 आ जाएगा। y का मान निकालने के लिए दूसरा व तीसरा पद लेंगे, y बटे 120 बटे 1 बटे 10 हो जाएगा, इसे उधर भेज देंगे तो हो जाएगा y बराबर 12। अतः जो कि उसे तय की गई दूरी निकालने के हमारे पास फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल जो कि x का मान निकल के आया है हमारे पास 50 और समय कितना लग रहा है यानी कि 12, तो हमारी दूरी हो जाएगी 12 पंजे 60 यानी कि 600 किलोमीटर। यही हमसे पूछा गया था, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना, यानी कि एक कक्षा के जो विद्यार्थी उन्हें पंक्ति में, अपने स्कूल में देखा होगा कि पंक्ति बनाकर प्रेयर करवाई जाती है, उसी प्रकार से खड़ा करना है। और यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती है, यानी कि पंक्ति में अगर 3 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाएं तो एक पंक्ति कम बनेगी, यानी कि एक पंक्ति कम हो जाएगी। और यदि 3 विद्यार्थी अधिक कम होते तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनती, यानी कि 3 विद्यार्थी और अगर कम कर दिए जाएं तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताएं, यानी कि कक्षा में कुल विद्यार्थी पूछे गए हैं। बढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन की और सॉल्यूशन में समझ में आएगा। लेंगे विद्यार्थियों की संख्या जो कि x और तथा पंक्तियों की संख्या मान लेंगे y, यानी कि विद्यार्थी x जो कि खड़े करने हैं पंक्ति y में, तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी? पंक्तियाँ जो कि x हैं उसमें खड़े करने में विद्यार्थी, तो हमारे पास हो जाएगी पंक्तियों की संख्या x बट्टे y, ये रहा।
और प्रश्न की पहली शर्त क्या कह रही है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, यानी पंक्ति हमारे पास x/22 है, उसमें 3 को जोड़ दें तो पंक्ति 1 कम हो जाती, यानी कि पंक्ति जो कि 22 है उसमें से 1 कमी हो जाती, तो एक पंक्ति की कमी हो जाती। और तो मान लेंगे विद्यार्थियों की संख्या x है, क्या करेंगे x/y की y में, तो हमारे पास हो जाएगा x/y गुणे y, तो हमारे पास हो जाएगा केवल x है रहा। अब x/y की -1 में गुणा करेंगे तो -xy बच जाएगा, तो ये रहा। अब 3 की गुणा करेंगे 3y हो जाएगा ये, और 3 की गुणा -1 में करेंगे तो -3 ये हो जाएगा। हम माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x/y -3, ये प्लस का माइनस का प्लस हो जाएगा और समीकरण 1 बन जाएगा। दूसरी शर्त में कहा गया था विद्यार्थियों की संख्या में 3 की कमी हो जाएगी यदि पंक्तियों की संख्या में 2 की वृद्धि होगी, यानी कि विद्यार्थी 3 कम हो जाएगी तो 2 की वृद्धि हो जाएगी पंक्तियों में बराबर x, ये दूसरी शर्त हो जाएगी। यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो x/y की y में गुणा करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x बच जाएगा। यहाँ पर -3 की y में गुणा करें तो -3y हो जाएगा। अब xy की 2 में गुणा करेंगे तो 2x/y हो जाएगा यहाँ पर, और -3 गुणे 2 -6 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लेंगे तो, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे सेम रहेगा, x से x कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा, यानी कि 2x/y -3y -x बराबर 0, ये समीकरण 2 है। अब मान लेंगे x/y जो कि p मान लेंगे समीकरणों को सॉल्व करने के लिए। अब जहाँ जहाँ हमारे पास x/y है वहाँ पर p रखेंगे, तो ये रखेंगे तो ये हो जाएगा। आप लोग दोनों समीकरणों में x/y की जगह p रखेंगे तो समीकरण 3 और 4 नए बन जाएंगे। और समीकरण 3 से 4 से समीकरण 3 को घटा देंगे तो समीकरण 4 हमारे पास 2p - 3y - x बराबर 0। समीकरण 3 हमारे पास p - 3y + 3 बराबर 0। या माइनस के निशान प्लस के हो जाएंगे, प्लस के निशान माइनस, तो ये कट जाएंगे, तो 2p में से -p जाएगा तो ये बचेगा p, और ये -6 और -3, तो यहाँ -9 हो जाएगा, यानी कि p -9 बराबर 0, तो p बराबर हमारे पास 9 बच जाएगा, यानी कि p का मान 9 आ गया। p का मान जो कि 9 है इसे हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण हमारे पास है 9 - 3y + 3 बराबर 0, यहाँ पर रखेंगे 9 यहाँ पर रख दिया गया। p - 3 पर समीकरण 3 हमारे पास थी p - 3y + 3 बराबर 0, ये रहा हमारे पास समीकरण। यहाँ पर रखेंगे 9, यानी कि 9 - 3y + 3 बराबर 0, ये रहा। तो 3y, ये रहा -3y बराबर -3, और ये भी -3 उधर हो जाएंगे, यानी कि -12 -3y बराबर -12, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी कि y बराबर बस 4 निकल के आ जाएगा। क्योंकि x/y हमने p माना था, p और p बराबर हमारा 9 निकल के आ गया है। और तो हम अब y का मान रख लेंगे x/y में, यानी कि x/y की जगह हम 4 रखेंगे, y बराबर 4 निकल के आया, तो x/4 बराबर 9, तो हमारे पास निकल गया x बराबर हमारे पास निकल के आ गया 36, यानी कि 9 चौक 36 गुणा हो जाएगी। विद्यार्थियों की संख्या हम x गुणे y थी, विद्यार्थियों की संख्या हमसे पूछी गई, तो विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 36 गुणे 4 बराबर 144, है आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल स्टेक स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास 5वां है। एक त्रिभुज ABC में, यानी कि एक त्रिभुज दिया है ABC में एंगल C बराबर 3 है, यानी कि एंगल C जो कि 3 है, और एंगल C यहाँ पर एंगल C बराबर 3 भी है, यानी कि एंगल C बराबर 3, एंगल B बराबर 2 है, ये रहा, और 2 ये रहा, यानी कि ये हमारे पास त्रिभुज दिया है, इसके ये कंडीशन दी गई है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करने, यानी कि A, B और C का मान हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी कि ये त्रिभुज हमारे पास होता है, इसके तीनों कोणों को अगर जोड़ दें तो 180 हो जाएगा। तो मान लें ये A है हमारे पास, ये B है, ये C है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी बराबर 180 है, पहली शर्त बना लेंगे। और चूँकि हमारे पास कंडीशन दी गई थी क्वेश्चन में एंगल सी बराबर 3 एंगल बी बराबर 2 एंगल ए प्लस एंगल बी, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। और समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 में ये मान रखेंगे, यानी कि इनको जोड़ दें, इन तीनों को, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस 2 एंगल इंटू 2 एंगल बी, यानी कि हाँ, पहला समीकरण है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी का तो मान दिया गया नहीं है, लेकिन हमारे पास एंगल ए एंगल सी प्लस बराबर, यानी कि एंगल सी बराबर एंगल 3 भी, ये तो हम छोड़ देंगे। यहाँ पर एंगल सी बराबर ये दूसरा मान लेंगे, बराबर में तीनों तो कोई मान उठा सकते हैं, यानी कि 2 एंगल ए प्लस एंगल बी हमारे पास दिया है, इसे हम मान रखेंगे। यहाँ पर एंगल सी की जगह और ये वाला सेम उतार लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 2 एंगल ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पर इसी प्रकार ये सॉल्व किया गया है, यानी कि समीकरण 1 व 2 से, देखिए एंगल ए प्लस 2 एंगल ए प्लस बी, यहाँ से 2 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी बराबर 180। यहाँ पर ए 2 ए प्लस 3 यहाँ जो आएगा 3 ए एंगल ए और 3 एंगल बी, यानी कि 3 एंगल ए प्लस 3 एंगल बी बराबर 180, यानी कि अब 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 3 मान लेंगे। तथा एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस 3 एंगल बी, यानी कि 3 एंगल बी, ये एंगल सी है, एंगल सी बराबर 3 एंगल बी है, और ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये हमारे पास होता है। यहाँ पर ए 3 एंगल बी रखा गया इसका मान, तो ये हो जाएगा 4 एंगल बी, यानी कि 4 एंगल बी प्लस एंगल ए बराबर 180। और बस चौथा समीकरण है, तीसरा समीकरण है। अब समीकरण 4 से समीकरण 3 को घटाएंगे तो मान निकल के आ जाएगा एंगल बी का। समीकरण 4 हमारे पास ये एंगल ए प्लस एंगल 4 बी बराबर 180, और समीकरण 1 है हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 60 डिग्री। मान बदल जाएंगे, निशान माइनस माइनस माइनस, एंगल ए एंगल कट जाएगा, 4 ए में से एक एंगल ए बी चला जाएगा 4 बी एंगल में से, तो हमारे पास हो जाएगा 3 एंगल बी बराबर 120, 80 में से 60 जाएगा तो 120, यानी कि 3 से कट जाएगा 3, 40 3 120, यानी कि एंगल बी बराबर 40 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। अब एंगल ए और बी का मान निकाल लेंगे। समीकरण 4 था हमारे पास एंगल ए प्लस 4 एंगल बी बराबर 180 था। यहाँ पर एंगल बी का मान हमने निकाला था 40 डिग्री, इसे रखेंगे 4 इंटू 40, यानी कि 160। यहाँ पर हो जाएगा एंगल ए प्लस 160 बराबर 180, 60 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि एंगल ए बराबर 160, 80 माइनस 160, यानी कि एंगल ए हो जाएगा 20 डिग्री। अब एंगल सी क्या था हमारे पास, एंगल सी था हमारे पास 3 एंगल बी, यानी एंगल बी का मान था हमारे पास 40 डिग्री, यानी कि 3 गुणे 40 यानी कि 120। अतः एंगल ए बराबर 20 डिग्री, एंगल बी बराबर 40 डिग्री और एंगल सी बराबर 120 डिग्री। आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 120 प्लस 40 160 180, यानी कि तीनों कोणों का 180 निकल के आ गया है। अतः समीकरण संतुष्ट कर रहा है। अब ये हमसे पूछा गया था त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, ये उस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। छठवां क्वेश्चन है समीकरणों 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ खींचे, यानी ये समीकरण दिए गए, इनके ग्राफ खींचने और इन रेखाओं पर वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षांक को, यानी एक वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष बनेगा, इन पर ये दोनों लाइनों के ग्राफ खींचेंगे। जो इस पर त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर बने या कहीं पर भी बने, उसके निर्देशांक, यानी कि इसके और इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और त्रिभुज के जो क्षेत्र पर बनेगा उसे हमें डॉट करना है। यानी क्वेश्चन में ये समीकरण दिए गए थे। पहला समीकरण है ये 5x माइनस 5 बराबर 5, और ये दूसरा है समीकरण 1 से वाई का मान निकालेंगे। समीकरण 1 है 5x माइनस, समीकरण 1 से
y का मान निकाल लेंगे तो 5x, ये y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि y बराबर 5x माइनस 5। अब x बराबर रखेंगे 0, 1, 2, यानी कि पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। तो अगर x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 5x, यानी कि 5 गुणे 0, तो यानी कि 0 माइनस 5, यानी कि माइनस 5 बच जाएगा y बराबर। अब x बराबर 1 रखेंगे तो 5 गुणे 1, यानी कि 5 माइनस 5 बराबर 0, यानी y बराबर 0। अब यहाँ पर रखें x बराबर 2 तो y बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 5, तो y बराबर 5 आ जाएगा। अब समीकरण 2 था हमारे पास। अब टेबल बना लेंगे, यानी कि x बराबर हमने रखा था 0, 1, 2, तो हमारे पास निकल के आया था -5, 0, 5, तो निर्देशांक हो जाएंगे 0, -5, 1, 0, 2, 5। अब समीकरण 2 से इसी प्रकार सारणी बनाएंगे। समीकरण 2 हमारे पास 3x माइनस y बराबर 3, तो y इधर ले आए, y उधर भेज देंगे और -3 इधर, प्लस का 3 इधर भेज देंगे, -3 हो जाएंगे, 3x माइनस 3 बराबर y बराबर। अब x बराबर 0, 2, 3 रखेंगे, तो रखते हैं। तो हमारे पास समीकरण क्या था, 3x माइनस 3, यानी कि 0 रखेंगे तो 3 गुणे 0, यानी कि 0 माइनस 3, तो y बराबर -3 हो जाएगा। अब 2 रखेंगे, यानी कि 3x माइनस 3, 2 तो 3 6, 6 माइनस 3, यानी कि 3 हो जाएगा। x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 3x माइनस 3, यानी कि 3 गुणे 3 माइनस 3, यानी कि 9 माइनस 3, यानी कि 6, y बराबर 6। सारणी बना लेंगे। सारणी हमारे पास 0, 2, 3, x बराबर, तो y बराबर -3, 3, 6, तो निर्देशांक हो जाए 0, -3, 2, 3, 3 का 6। इन निर्देशांकों के ग्राफ खींचेंगे। खींचने के लिए हम एक ग्राफ पेपर पर एक लाइन खींच लेंगे हॉरिजॉन्टल, और एक वर्टिकल लाइन खींच लेंगे। इसे x डैश प्रदर्शित करेंगे, इसे y डैश प्रदर्शित करेंगे। इन पर इधर प्लस के 1, 2, 3, 4, 5, ये 0, 0 पॉइंट होता है, और इधर -1, 2, 3, 4, 5, इधर प्लस और इधर माइनस रख देंगे। यहाँ पर हमारे पास निर्देशांक जो निकल के आए थे उन्हें हम दर्शा देंगे। पहला पॉइंट था हमारे पास 0, -5 और 1, यानी कि हमें x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर -5 ढूंढना है। यानी कि 0 तो हमारे पास ये है 0, और y अक्ष पर -5 हमें ढूंढना है, तो y अक्ष पर -5 रहा, तो हमारे पास निर्देशांक हो जाएगा 0, -5। अब 0, -3 हो जाएगा, यानी कि x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर -3 है, ये रहा, एक ये पॉइंट हो जाएगा। और दूसरा 1, 0, यानी कि x अक्ष पर 1 ये रहा, और y अक्ष पर 0 ये रहा। अब 2, 3, यानी कि x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3, यानी कि एक पॉइंट मिल जाएगा ये। अब 2, 5, यानी कि x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 5, y अक्ष पर 5 ये रहा, x अक्ष पर 2 ये रहा। अब एक पॉइंट है हमारे पास 3, 6, यानी कि x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 6, यानी कि ये रहा एक पॉइंट। अब इधर हमारे पास है ये पॉइंट। अब इनको मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे ये, और एक लाइन खींचेंगे ये, इन डॉट को मिलाते हुए, तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये ट्रायंगल, ये इसका परिकल्पन करना, यानी कि इसे हमें कलर करना था। मैं जूम कर रहा हूँ। एक ये पॉइंट बन जाएगा। इसके निर्देशांक पूछे थे, यानी कि निर्देशांक एक ये, एक ये, एक ये, यानी कि एक ये वाला हो जाएगा 0, 5, -5, हो जाएगा 0, -3, ये हो जाएगा 1, 0, 1, यानी कि बिंदुओं 0, -5, 1, 0, 2, 5 आलेखित करके मिलाने पर हमने एक ग्राफ L1 प्राप्त होती है। यानी कि एक रेखा हमने खींची थी वो L1 थी, और एक L2 थी। और आकृति से स्पष्ट होता है कि इस प्रकार बने त्रिभुज के शीर्ष, यानी कि त्रिभुज के शीर्ष जो कि निकल के आए थे 1, 0, 0, 5 और 0, -3, ये इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा। ये हमसे पूछा गया था। 7वां क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों को युग्मों को हल कीजिए। यानी जो हमारे रैखिक समीकरण दिए गए हैं, इनको, इनके पेयर्स को हमें हल करना है और आंसर ज्ञात करना है।
ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इस क्वेश्चन में 5 पार्ट दिए गए हैं, इन्हें पांचों को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन हल करेंगे। पहले क्वेश्चन में दिया गया था पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, ये समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरे शर्त क्या थी, क्यू एक्स प्लस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू। इन्हें हल करने के लिए यहाँ पर हमारे पास या तो पी क्यू होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी कि पी एक्स होना चाहिए, तो यहाँ पर भी पी एक्स होना चाहिए था। और यहाँ पर क्यू एक्स है, यहाँ पर पी वाई है, तो यहाँ पर भी पी वाई होना चाहिए था। तो हम इसमें पी से गुणा कर देंगे समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में गुणा कर देंगे क्यू से। तो हमारे पास हो जाएगा ये रहा समीकरण 1 को पी से गुणा करके तथा समीकरण 2 को क्यू से गुणा करके जोड़ने पर। तो समीकरण 1 में पी से गुणा करेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, ये रहा। और समीकरण 2 में क्यू से गुणा करें तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई, यहाँ पर माइनस होगा, और बराबर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। अब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स बराबर, और ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और एक्स यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर, और एक्स कॉमन हो गया। अब एक्स का मान निकालने के लिए ये इसे इधर भेज दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स पावर 1 निकल के आ जाएगा। और एक्स बराबर 1 समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 है हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, रखेंगे पी से 1 गुणा हो जाएगी पी प्लस क्यू बराबर पी माइनस क्यू। यहाँ पर इधर पी इधर भेज देंगे तो हो जाएगा पी माइनस पी प्लस क्यू वाई बराबर माइनस क्यू, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, और क्यू वाई बराबर माइनस क्यू हो जाएगा। अब वाई बराबर ये क्यू इसके बट्टे में चला जाएगा, तो माइनस क्यू बट्टे क्यू, तो क्यू से क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास वाई बराबर -1। अतः एक्स बराबर 1 निकल के आ गया है, और वाई बराबर -1 निकल के आ गया है। एक्स और वाई के मान निकल के आए, यही हमसे पूछे गए थे। अब दूसरा क्वेश्चन है 7वें का। दिए समीकरण है, इसमें ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी, ये समीकरण दूसरा मान लेंगे। इसमें हमें ए और बी सी के मान ज्ञात करने हैं। बज्र गुणन विधि की सहायता से हम तुलना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a1 बराबर a, b1 बराबर b, और c1 बराबर माइनस सी, और a2 बराबर b हो जाएगा यहाँ पर, और b2 बराबर a हो जाएगा, और c2 बराबर 1 प्लस सी हो जाएगा माइनस का। और सूत्र हमारे पास होता है बज्र गुणन विधि का x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 और बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1, और होता है 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। इसमें मान रख देंगे इसी प्रकार आप लोग, तो हो जाएगा हमारे पास b गुड़े यहाँ पर रखेंगे b1 का मान, यानी कि b, और गुड़े यहाँ पर c2 का मान, यानी कि -1 प्लस सी, -1 और 1 प्लस सी, और गुड़े a1 b2 c1, यानी कि -1 गुड़े, इसी प्रकार रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, ये गुड़ा हो जाएगी -b से, यहाँ पर गुड़ा करेंगे पहले तो -1 और इंटू 1 प्लस सी में गुड़ा होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 माइनस सी, यानी ये रहा गुड़ा हो जाएगी। अब इसमें गुड़ा करेंगे b की, तो यहाँ पर हो जाएगा -b, और यहाँ पर -c, प्लस ए सी, और बाई बराबर बी माइनस बी सी प्लस ए प्लस ए सी, और यहाँ पर हो जाएगा, ये एक फार्मूला होता है ए गुड़े बी, यानी कि ए स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ए गुड़े ए बराबर ए स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस बी गुड़े बी बराबर बी स्क्वायर। अब एक्स बराबर हमारे पास हो जाएगा, एक्स का मान निकालेंगे, पहला समीकरण और तीसरा ले लेंगे, तो पहला ये रहा और तीसरा ये रहा। अब एक्स बराबर मान निकालेंगे तो इधर भेज देंगे इस वाले को, ये इसके गुड़े में हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा गुड़े में, तो एक्स का मान ये हो जाएगा। और बाई का मान निकालने के लिए दूसरा और तीसरा पद ले लेंगे और इसे भी ऊपर भेज देंगे, तो ये रहा। अब
इसे आगे सॉल्व करेंगे तो x का मान हमारे पास ये निकल के आया था, ये यहाँ पर रखेंगे, ये यहाँ पर माइनस बी सी है प्लस ए सी, इसमें से हम इसमें से हम सी कॉमन ले लेंगे, दो जगह है तो हमारे पास हो जाएगा माइनस बी प्लस ए, यानी कि ए माइनस बी प्लस ए को ए माइनस बी तो लिख सकते हैं, पहले ए कर दिया उसके बाद में माइनस बी कर दिया, सी कॉमन ले लिया और नीचे सेम रहेगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसे ये भी किताब में आंसर दी गई, इसे हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाला, तो बच जाएगा हमारे पास अब इसे ये माइनस बी के ब्रैकेट में अलग लिख देंगे, ये दो जगह तोड़ लेंगे, हमारे पास ये आंसर बच जाएगा। यहाँ पर आप लोग आगे सॉल्व कर लीजिए, वो किताब में केवल इतना दिया है, यहाँ पर भी सी से कॉमन ले लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, समीकरण दिए गए एक्स बट्टे बी माइनस वाई बट्टे बी बराबर 0, और दूसरा समीकरण क्या है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे समीकरण दूसरा मान लेंगे। समीकरण एक से बाई का मान ज्ञात करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर ये एक्स बाई इधर बट्टे में इधर भेज देंगे तो गुणे में हो जाएगी, यानी कि एक्स बराबर एक्स बट्टे ए गुणे बी, यानी कि बी बट्टे ए इंटू एक्स। ये रहा, अब बाई का मान जो निकल के आया इसे हम समीकरण दो में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण दो के हमारे पास था समीकरण दो हमारे पास था ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर मान रखेंगे बाई का बी बटे एक्स यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर ये गया ए एक्स प्लस बी इंटू बी एक्स, ये रहा, और यहाँ से गुणा हो जाएगी बी स्क्वायर एक्स अपान ए, ये रहा। अब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर ए से गुणा हो जाएगी, यानी कि ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स बटे ए बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर दो जगह है, एक ए स्क्वायर एक्स, ये एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास एक्स ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब ये इधर उधर भेज देंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, नहीं यानी एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया। अब ये ए से कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा एक्स बराबर ए, हमारे पास आंसर एक्स का निकल के आ गया ए। अब बाई बराबर बी बटे एक्स में हम एक्स का मान रखेंगे ए, यानी कि बाई बराबर बी बटे ए एक्स, यानी कि बी ए की जगह हमें रखना है एक्स, या एक्स की जगह ए रखेंगे तो एक्स की जगह ए रखेंगे तो ए कैंसिल है, तो बाई बराबर बी निकल के आ गया। इस प्रकार ए का मान जो कि एक्स है, या एक्स का मान हमसे पूछा गया था जो कि एक्स ए है और बाई का मान बी है। अब बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है ए माइनस बी एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस टू बी माइनस बी स्क्वायर, इसे पहला समीकरण मान लेंगे और इसे दूसरा समीकरण मान लेंगे। और समीकरण दो क्या है हमारे पास ए प्लस बी समीकरण दो है हमारे पास, समीकरण दो है हमारे पास ए प्लस बी, इसमें एक्स की गुणा हो जाएगी और एक बार बाई की गुणा हो जाएगी, यानी कि हमारे पास बन जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी, इसे समीकरण तीन मान लेंगे। समीकरण एक से समीकरण तीन को घटा देंगे तो समीकरण एक हमारे पास ये है, यहाँ पर लिख देंगे, और ये वाले समीकरण यहाँ पर लिख देंगे, और घटाने पर निशान बदल जाते हैं, ये प्लस का या माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएंगे, अपोजिट निशान वाले कट जाते हैं, यानी कि ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। और ये ए माइनस बी एक्स और बी और माइनस ए प्लस बी एक्स, तो दो जगह एक्स है, ये कॉमन ले लेंगे और ए माइनस बी प्लस माइनस ए प्लस बी ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाला सेम उतार लेंगे पहले, उसके बाद में माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस का बी स्क्वायर ये उतार देंगे, और इसमें से भी ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है, ये माइनस का है, प्लस का है,
ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जब बच जाएगा इसकी गुणा हो जाएगी अंदर, तो एक ए माइनस बी, ये माइनस की गुणा हो जाएगी तो माइनस ए और माइनस बी, यहाँ पर भी माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा माइनस बी यानी कि माइनस टू बी, यानी कि एक्स और माइनस टू बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू बी माइनस ये माइनस बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, तो टू बी कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो हमारे पास बच जाएगा अंदर ए और ये प्लस का बी, तो माइनस टू बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा एक्स बराबर ये टू ए बी एक्स बराबर ए प्लस बी। अब जो कि एक्स बराबर ए प्लस बी है इसे हम समीकरण एक में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण एक हमारे पास ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस टू बी माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी यहाँ पर रखेंगे एक्स का मान ए प्लस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ पर एक्स की जगह रखा गया है और बाकी सेम रहेगा ऐसे, तो हमारा ए माइनस बी ए प्लस बी हमारे पास फार्मूला आता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये रख देंगे और बाकी का सेम रखेंगे। अब ये इधर ही रहने देंगे और ये वाला जो कि है उधर भेज देंगे, जो कि माइनस के हो प्लस का हो जाएगा और प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का ए स्क्वायर ये हो गया माइनस का, प्लस का था ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, तो माइनस ए स्क्वायर ये प्लस के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस का भी स्क्वायर माइनस का भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे बच जाएगा ए प्लस बी वाई बराबर माइनस टू ए बी, तो वाई बराबर हमारे पास निकल के आ गया माइनस टू ए बी बटे ए प्लस बी। फिफ्थ पार्ट है 152 एक्स माइनस 378 वाई बराबर माइनस 774 और माइनस 378 एक्स प्लस 152 वाई बराबर माइनस 60 वाई बराबर। समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 152 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 226 एक्स और यहाँ पर 378 एक्स माइनस का और माइनस 152 बाई, तो माइनस 226 बाई हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 74 माइनस 604 तो हो जाएगा 678। और समीकरण 2 में देख सकते हैं, इसे समीकरण 3 मान लेंगे, इसमें देख सकते हैं 226 कॉमन हो जाएगा, इसका कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का एक्स प्लस का वाई बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 से अब समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 को पहले लिखेंगे, समीकरण 1 को बाद में लिखेंगे, तो घटा देंगे, घटाने पर निशान बदल जाते हैं, ये माइनस का ये प्लस का, यह माइनस 530 एक्स प्लस 530 वाई बराबर माइनस 530। और इसमें से 530 कॉमन ले लेंगे माइनस प्लस के, तो हमारे बच जाएगा माइनस एक्स प्लस माइनस वाई बराबर माइनस 1, तब माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वाई बराबर 1। अब समीकरण 4 और इसे हम समीकरण 5 मान लेंगे, इसे समीकरण 5 मान लेंगे एक्स माइनस वाई बराबर 1 और समीकरण 4 से समीकरण 5 को घटा देंगे, यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है। और तो समीकरण 4 था हमारे पास एक्स प्लस वाई बराबर 3 और यह हमारे पास 5वां है एक्स माइनस वाई बराबर 1, निशान बदल जाएंगे माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो 2y बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2, तो y बराबर 2/2, तो y बराबर 1 से निकल के आ गया। और समीकरण 4 व 5 को फिर से जोड़ देंगे, समीकरण 4 है इसे जोड़ भी सकते हैं, जोड़ के निकाल लीजिए, या y बराबर 1 है हम रख देंगे समीकरण 1 में या समीकरण 4 में या 5 में, तो 4 में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 3 है, यहाँ पर रखेंगे 2 1 रखेंगे तो x बराबर 1 बराबर 3, यानी कि x बराबर 3 माइनस 1, तो x बराबर 2 निकल के आ गया। इस प्रकार भी निकल के आ गया, यानी कि घटा देंगे, जोड़ देंगे तो जोड़ने पर कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 3 प्लस 1 4, तो x बराबर 4/2 यानी कि 2, तो एक्स वाई के मान निकल के आ चुके हैं। और 8वां और एक्सरसाइज और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, एक ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कि ये एक गोले के अंदर यानी कि वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज दिया गया है, इसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसके चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि जो एंगल ABCD है चारों कोणों के मान ज्ञात करने हैं, ये इनके समीकरण दिए गए हैं, इनकी सहायता से हम ज्ञात करेंगे। चक्रीय चतुर्भुज ड्रॉ कर लेंगे, ये है
और हम जानते हैं कि चतुर्भुज में संपूरक कोण यानी कि सामने के कोणों का योग 180 होता है और चारों कोणों का योग 360 होता है। अगर ये बी सी डी है तो बी और डी का मान 180 होगा और ए और सी का मान 180 होगा और चारों कोणों का मान 360 हो जाएगा। तो हम मान लेंगे ये सम एंगल ए प्लस एंगल बी सी बराबर यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 और एंगल बी और एंगल डी बराबर 180। और समीकरण में उसमें क्वेश्चन में दिया गया था, आप लोग देख सकते हैं 4y प्लस यानी कि एंगल बी का मान दिया गया था 4y प्लस 20 और बराबर एंगल डी का मान था -4x बराबर 180। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4y प्लस 20 -4x माइनस ये माइनस उठा लेंगे -180। तो यहाँ पर 180 20 -180 तो -160 बच जाएगा। यहाँ पर 4 कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर -40 बराबर 0। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। पूरे समीकरण को 4 से भाग दे दिया है, इसी प्रकार ये निकल के आ गया। और अब एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 तो एंगल बी का मान रखेंगे यानी यहाँ पर एंगल बी का यहाँ पर एंगल डी का मान रखा गया। तो 3y - 5 प्लस -7x प्लस 5 बराबर 180 माइनस गुणा हो जाएगी माइनस से तो -7x प्लस 5 ब्रैकेट खुल गया माइनस प्लस कैंसिल तो हो जाएगा 3y - 7x माइनस 180 बराबर 0। अब समीकरण 1 को 7 से गुणा करके समीकरण 2 में से हटा देंगे। समीकरण 1 हमारे पास था समीकरण 1 हमारे पास था y माइनस एक्स। समीकरण 1 हमारे पास था y - x -40 बराबर 0। इसमें गुणा हो जाएगी तो 7y - 7x -4 7 28 -280 बराबर 0। और समीकरण 2 से घटा दें तो दूसरा समीकरण ये पहले लिख लेंगे और ये बाद में लिख लेंगे। दूसरा समीकरण है 3y - 7x -180 बराबर 0। ये पहला लिखेंगे माइनस प्लस ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा 3y - 7y तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4y और ये 280 - 180 यानी कि 100 यानी कि 4y प्लस 100 बराबर 0। तो 4y -4y बराबर -100 तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 100/4 तो y बराबर 25 डिग्री निकल के आ गया। अब y बराबर 25 जो कि समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 1 हमारे पास y - x -40 बराबर 0 तो यहाँ पर रखेंगे y का मान यानी कि 25 माइनस यहाँ पर ये 40 उधर भेज देंगे तो प्लस माइनस के थे प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ मान रखेंगे y का 25 - x बराबर 40 यहाँ माइनस एक्स अब 40 उधर जाकर माइनस को हो जाएंगे यानी 40 - 25 तो -x बराबर 15 x बराबर -15। अतः हमें एंगल बाई ए का मान निकालेंगे तो एंगल ए हमारे पास था 4y प्लस 20 बराबर तो y का मान रखेंगे 25 डिग्री यानी कि 4 × 25 और प्लस 20 यानी कि 100 प्लस 20 यानी कि y का एंगल ए का मान निकल के आएगा 120 डिग्री। और एंगल बी का समीकरण क्या था 3y - 5 यानी कि 3 × y का मान 25 - 5 यानी कि 75 -5 यानी कि 70 यानी कि एंगल बी का मान 70 डिग्री आ गया। अब एंगल सी कहता है -4x यानी कि -4 और गुणे -15 यानी कि प्लस का 60 यानी कि -15 -4 प्लस का 60। अब एंगल डी का मान ज्ञात करेंगे। एंगल डी का समीकरण था -7x + 5 यानी कि -7 गुणे -15 यानी कि प्लस का 105 और प्लस 5 यानी कि 120 डिग्री 110 डिग्री। अब देख लेते हैं समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है। अगर एंगल ए सी को जोड़ें तो हमारे पास हो जाएगा एंगल ए हमारे पास 120 डिग्री और ये 60 डिग्री तो 180 आ रहा है। और अगर एंगल बी और एंगल डी को जोड़ें तो बी हमारे पास 110 है। डी और बी को जोड़ें तो एंगल डी हमारे पास है 110 और ये बी हमारे पास 170 ये भी 170 आ रहा है और दोनों का योग 380 आ रहा है। अतः हमारे पास
एंगल ए बराबर 120 और ये सारे एंगल के मान हो जाएंगे, ये हमसे पूछे गए। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें और हमारे चैनल स्टेक स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।